जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 30 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 नवंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 नवंबर के दिन। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए दोनों कार्ड। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ सॉर्ड की। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। मे भी आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं या आप किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनका बहुत वेट किया है एंड अब आप लोग न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं किसी और के साथ। मतलब या तो अगर आपके पार्टनर टाइमली आ जाते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आप किसी और के साथ चल देंगे, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर देंगे। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 3, 17 एंड 8, 8 एंड 13। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपके पार्टनर मुझे बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे आप बहुत सीरियस दिखाई पड़ रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी आपके बीच में आ गई थी इस वजह से, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इतना दुखी मत रहें। ये आपका हंसता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं, इनको आपके चेहरे पे हंसी अच्छी लगती है। मे भी आपके साथ पास्ट में किसी ने बहुत बुरा किया, किसी रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया, आपका डिवोर्स हो गया, आपके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ जिसके बाद से आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साथ रखी है। आप लोगों की पर्सनालिटी में चेंजेस आ गए हैं, आप लोग अब उतना हंसते मुस्कुराते नहीं हैं जितना पहले हंसते थे। पहले हो सकता है आप ज़्यादा खुश रहते थे, अब आपके अंदर से वो खुशी गायब हो गई है। लेकिन मुझे यहाँ पे 50-50 का लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी की एंट्री की थी, अगर इन्होंने जो है ऐसी कोई गड़बड़ी की थी कि किसी से शादी कर ली, तो वो पर्सन नेगेटिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, वहाँ पर ये खुश नहीं है, वहाँ पर इनको पेन मिल रहा है। एंड आपके पार्टनर जो है हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, इनकी सोल क्रेव कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो कुछ भी गड़बड़ किया, जो कुछ भी गलत किया, उसका कर्मा इनको मिल रहा है। एंड जिन लोगों को मिल चुका है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब सब चीज़ें अच्छी हो जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जैसे इंसान हंसना भूल गया, उसने इतना पेन झेला कि उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाए, जिससे कि वो भी हंस हंस सकें, खुश हो सकें। ऑनेस्टी, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इनको पता है कि अगर इन्होंने एक बार आपसे बात करी तो बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन निकल आएंगे। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि इन्होंने अगर आपके साथ पास्ट में डिसऑनेस्टी दिखाई थी, कोई धोखा किया था, आपको पेन दिया था, तो अब ये आपके साथ फेयर डीलिंग करना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। मतलब कि अगर आप ऑनेस्ट होते हैं तो फाइनली ऑनेस्टी की जीत होती है। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपसे सच्चाई के साथ कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, या तो मतलब क्यों ये आपको छोड़ के चले गए थे इस बारे में,
या तो थर्ड पार्टी ने इनको क्या दिन दिखाए हैं, दिन में तारे दिखा दिए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या इनके दिल में आपको लेके क्या फीलिंग थी, क्या सच्चाई है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोगों का जानना इम्पोर्टेंट है। एंड वही चीज़ आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं ऑनेस्टली, जैसे अपनी ऑनेस्ट फीलिंग को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। यहाँ पर 13 है, 8 है, 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 20 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 21 भी, ठीक है। एंड 30 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा 11 भी इम्पोर्टेंट है। नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट है, हालांकि वो तो निकल ही गया है, लेकिन नवंबर के मंथ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर, या तो आपका कनेक्शन बना था, या फिर नवंबर में बर्थडे हो सकता है किसी का। यस, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा विश्वास है कि ऑनेस्टी, अगर उनकी फीलिंग सच्ची हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं, या तो आपने इनको हर्ट कर दिया है। यस, आपने इनको, वो वाला कौन सा सॉन्ग था, दिल तोड़ के हंस दी वो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे, बहुत पुराना सॉन्ग है, सोनू निगम ने गाया है, लेकिन काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर का दिल टूट गया है, लेकिन उनको लग रहा है जैसे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, आपके ऊपर कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि जैसे फाइनली अगर इनकी फीलिंग सच्ची है तो आपको एक ना एक दिन एहसास होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी पेन में है। देखिए, किसी को पेन में छोड़ना ठीक नहीं होता है, हो सकता है कि आपकी इंटेंशन वैसी ना हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग हंसने का गलत मतलब निकाल लेते हैं। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर, भले ही आपको उनके साथ कंटिन्यू नहीं भी करना है, लेकिन अगर आपके पार्टनर को हर्ट हुआ है तो आप उनसे सॉरी बोलिए, क्योंकि ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट हुए हैं, इनको फील हो रहा है जैसे उनके दिल पे क्या गुजर गई, आपको कोई मतलब नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हर्टलेस फीलिंग शो कर रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा रूड किस्म के दिखाई पड़ रहे हैं कि जिसको किसी के दिल टूटने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, किसी को हर्ट नहीं करना है, जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं। धोखे से जो हो जाता है उसका तक तो पनिशमेंट मिलता है, तो अगर आपने जानबूझ के किसी को किया है तो वो चीज़ आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है, ठीक है। रिवील का कार्ड आ गया, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। आपके पार्टनर का पैशन, इंटरेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग, सच्ची फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करी, या फिर इनका कोई पास्ट हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शुरुआत से आपको बता रही हूँ कि कुछ है जो ये आपसे ऑनेस्टली बताना चाहते हैं, या तो इनको ये लग रहा है कि आप इनको बहुत लाइटर मोड पे ले रहे हैं। यस, मतलब आपके पार्टनर ने या तो जल्दबाजी दिखा दी, या तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें की आपसे जो शायद आपको खटक गई। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग एंड डिज़ायर डेवलप हो चुकी हैं आपको लेकर के, जिस वजह से इन्होंने, मतलब हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना, कि अगर आप प्रोसेस से पहले कुछ कर देते हैं तो वो चीज़ गलत में इन्वॉल्व हो जाती है कि उसने गलत किया। ओके, अगर आप थ्रू प्रोसेस चलते हैं तो वो चीज़ें सही होती हैं। जैसे आप, मैं कैसे बताऊँ, जैसे इंगेजमेंट होती है मैरिज के पहले, अगर आप शादी के बाद इंगेजमेंट करने का कोई तुक नहीं बनता है, तो हर चीज़ का तुक होता है। अब मैं इसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन्होंने कुछ चीज़ें जल्दबाजी में कर दी थी, जिस वजह से आपने इनको गलत समझ लिया, आपने इनको पेन दिया, एंड जिस वजह से आपने इनको हल्का समझा, हल्के में इनकी फीलिंग को ले लिया, आपको लगा कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं ये कोई टाइम पास नहीं था, ये रियल फीलिंग थी, लेकिन ये बात अलग है कि थोड़ा जल्दबाजी कर दी थी। ओके, रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। मे बी ये पहले आपसे भाग गए थे, हो सकता है इनके अंदर रनर चेजर वाली टेंडेंसी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि यही आपको छोड़ के गए थे। ओके,
तो मे बी आप जब इनको अप्रोच करते हो, आप जब इनसे थोड़ा बहुत आपका कनेक्शन आगे बढ़ता हो, फिर आपके पार्टनर भागने लगते हो या आकर के आपके हालचाल पूछ लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे 21 आया था, जस्ट ए मिनट, 21, यस। आप लोगों के बीच में कई सारे साइकिल चलते रहते हैं। कभी आप उनको फॉलो करते हैं, उनको चेस करते हैं, कभी वो आपको चेस करना शुरू कर देते हैं। जिसका फोकस कहीं पर भी डाइवर्ट होता है, दूसरा इंसान उसको चेस करना शुरू कर देता है एंड एक पर्सन हमेशा भागते ही रहता है। तो ये साइकिल चल रहा है, ये लूप में फंस गए हैं आप लोग, उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। कभी आप भागने लगते हैं, कभी वो भागने लगते हैं एंड इस वजह से अब आपके पार्टनर भागते भागते थक चुके हैं। वो कह रहे हैं मुझसे भागा नहीं जा रहा है, मैं अब इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता हूँ। मे बी इनको किसी तरह का फियर था। यस, यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है 3 ऑफ स्वॉर्ड का। तो ये ब्रोकन हार्ट हो सकते हैं, या तो किसी ने इनको पेन दिया है, कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से, यस, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपके पास आकर आपके हालचाल, जैसे कि ये चेक करना कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग है कि नहीं, आप किसी और के तो नहीं हो गए, ये सब चीज़ें चेक करके ये फिर से भाग जाते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी से या तो डरते बहुत ज़्यादा हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे एक फीलिंग ये भी आ रही है कि कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपने इनजस्टिस किया है, जिसको फील हो रहा है कि आप उसके पेन पे हंस रहे हैं, आप उसके फीलिंग को समझ नहीं रहे हैं, आपके लिए प्यार वगैरह सबका सब एक खेल है, एक मतलब आप उसे बहुत लाइटर मोड पे ले रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको माफ़ी मांगना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी को पेन में नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, अगर आपको पेन होती है तो दूसरे को भी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने जानबूझ के किया है, लेकिन अगर आपसे अननोइंगली भी हुआ है तो भी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, यहाँ पर 8 है, 8 16, यस, टॉवर आया है किसी पर, 16 एंड 13 हो गया, 29, 11, या तो किसी को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही उसके सोलमेट हैं, उसकी खुशी आप ही के साथ है, वो चाहे जितना भाग ले आपसे। ओके, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है जो आपसे भाग रहे थे। इनको लग रहा था कि मतलब इतना डीप नहीं है, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये कनेक्शन डीप है, इस कनेक्शन को छोड़ा जा ही नहीं सकता। ये हमेशा ऐसे ही घूम घूम के आपके पास आते रहेंगे पूरी लाइफ, अगर इन्होंने कुछ सॉलिड नहीं किया तो। ओके गाइस, जय माता दी।